कार में दाखिल हुई। अंदर घना अंधेरा था, इतनी स्याही कि उसे अपने हाथ भी नजर नहीं आ रहे थे। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और अपने दिल की सुनने लगी। हर कदम सोच समझ कर रख रही थी, मगर जैसे ही आगे बढ़ी उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, मगर हवा में एक ठंडी सरसराहट महसूस हुई। अचानक जमीन हिलने लगी, जैसे कोई झलझला आ रहा हो। अलीमा को लगा कि अब वो गिर जाएगी, मगर तभी उसके दिल में एक आवाज आई, डर मत, अल्लाह तेरे साथ है। अलीमा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरी ताकत से आयतुल कुर्सी और सूरतुल फातिहा पढ़ने लगी। जैसे ही उसने तिलावत पूरी की, घर का अंधेरा धीरे धीरे कम होने लगा। अब वो देख सकती थी कि उसके सामने एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर एक बूढ़ा फकीर बैठा था। फकीर ने अलीमा को देखा और मुस्कुराकर बोला, बेटी, तुझे यहां तक पहुंचने में बहुत तकलीफें उठानी पड़ी, मगर तूने अपने इम्तिहान पास कर लिए। अब मैं तुझे तेरे शौहर को बचाने का रास्ता बताऊंगा। अलीमा घुटनों के बल बैठ गई और इल्तिजा की, बाबा, मुझे जो भी करना पड़े मैं तैयार हूं, बस मेरे शौहर को इस अजाब से बचा लीजिए। फकीर ने एक गहरी सांस ली और बोला, तेरा शौहर किसी मामूली जादू का शिकार नहीं हुआ, बल्कि ये बहुत पुराने दौर का काला जादू है। इसे तोड़ने के लिए 3 चीजों की जरूरत होगी। पहली, झमझम का पाक पानी, दूसरी, सफेद कबूतर का एक पर, तीसरी, उस जादूगरनी की हकीकत का पता लगाना जिसने ये जादू किया है। अलीमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये सब कैसे मुमकिन होगा? झमझम का पानी तो मक्का में है और सफेद कबूतर कहां मिलेगा? और सबसे मुश्किल बात, वो जादूगरनी कौन है? फकीर ने कहा, बेटी, तुझे सबसे पहले मक्का जाना होगा और वहां से झमझम का पानी लाना होगा, मगर यह आसान नहीं होगा। रास्ते में बहुत सी रुकावटें आएंगी, लेकिन अगर तेरा ईमान मजबूत रहा तो अल्लाह तुझे हर मुसीबत से निकाल देगा। अलीमा ने अपना सर झुका लिया। वो जानती थी कि यह सफर बहुत मुश्किल होने वाला है, मगर वो अपने शौहर के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। फकीर ने उसे एक छोटी शीशी दी और कहा, जब तू मक्का पहुंचे तो इस शीशी को झमझम के कुएं में डाल देना। जब ये भर जाए तो इसे वापस ले आना। अलीमा ने वो शीशी अपने सामान में रख ली